किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में धनिया नाम की एक गाय रहती थी। वह एक सामान्य गाय थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी। गांव के लोग अक्सर उसे देखते और सोचते कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वह इतनी उदास रहती है। धनिया का मालिक रामू भी इस बात से चिंतित रहता था। रामू एक मेहनती किसान था और उसने हमेशा अपनी गायों का ध्यान रखा था, लेकिन धनिया के साथ क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता था। धनिया का दुख तब शुरू हुआ जब उसके बछड़े की मौत हो गई थी। वह दिन धनिया के लिए एक बुरे सपने की तरह था। उसका बछड़ा बीमार था और रामू ने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। धनिया ने अपने बछड़े को बहुत प्यार किया था और उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसके बाद से वह किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, न तो खाना खाती थी और न ही किसी से बात करती थी। रामू ने देखा कि धनिया की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। उसने गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया और धनिया की जांच करवाई। चिकित्सक ने बताया कि धनिया का शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। रामू ने हर संभव कोशिश की, लेकिन धनिया की उदासी कम नहीं हुई। गांव के बच्चे भी धनिया के पास आते और उसे खिलौने देने की कोशिश करते, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रामू की पत्नी सुमन ने भी धनिया को खुश करने की कोशिश की। वह उसे ताजे घास खिलाने की कोशिश करती, उसके लिए साफ पानी रखती और उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन धनिया के दिल में जो दुख था वह किसी भी सेवा से कम नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके पास एक छोटी सी बछिया थी जिसका नाम था लाली। लाली एक खुशमिजाज और चंचल बछिया थी। उसने तुरंत ही गांव के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वह हर किसी से मिलती और खेलती। जब लाली ने धनिया को देखा तो उसने भी उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की। लाली की चंचलता और खुशमिजाजी ने धीरे धीरे धनिया के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। पहले तो धनिया ने उसे अनदेखा किया, लेकिन लाली ने हार नहीं मानी। वह रोज धनिया के पास जाती और उसके साथ खेलने की कोशिश करती। धीरे धीरे धनिया ने भी लाली को अपनाना शुरू कर दिया। लाली की वजह से धनिया की जिंदगी में एक नई आशा की किरण आई। वह अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। रामू और सुमन ने भी देखा कि धनिया की उदासी कम हो रही है। वे बहुत खुश हुए और लाली को धन्यवाद देने लगे। लाली और धनिया अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे साथ में खेलते, खाते और आराम करते। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी बछिया ने धनिया के जीवन में खुशियां वापस ला दी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई। कई जानवर बीमार हो गए और उनमें से कुछ की मौत भी हो गई। लाली भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। रामू और सुमन ने फिर से हर संभव इलाज करवाया, लेकिन लाली की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। धनिया बहुत चिंतित हो गई थी। उसने पहले ही अपना बछड़ा खो दिया था और अब वह लाली को भी नहीं खोना चाहती थी। उसने लाली के पास रहकर उसकी देखभाल की, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। लाली भी एक दिन नहीं रही। लाली की मौत ने धनिया को फिर से दुखी कर दिया। वह फिर से उदास रहने लगी और किसी से भी बात नहीं करती थी। रामू और सुमन भी बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि अब शायद धनिया कभी खुश नहीं हो पाएगी, लेकिन इस बार गांव के लोग भी धनिया के दुख को समझ गए थे। उन्होंने मिलकर धनिया को खुश करने की कोशिश की। बच्चे फिर से उसके पास आते और उसे खिलौने देने की कोशिश करते। गांव के लोग भी उसके लिए ताजे घास और पानी लाते। समय के साथ धनिया ने अपने दुख को स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि गांव के लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने भी अपने दिल को खुला रखा और लोगों के प्यार को अपनाना शुरू किया। धनिया अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी थी। उसने अपने दुख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। रामू और सुमन भी बहुत खुश थे कि उनकी प्यारी गाय अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। धनिया ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने अपने दुख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। गांव के लोग भी उसकी हिम्मत और धैर्य की तारीफ करने लगे। धनिया अब एक नई गाय के साथ रहने लगी थी, जिसका नाम था राधा। राधा भी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी। उसने धनिया के जीवन में फिर से खुशियां ला दी। रामू और सुमन ने देखा कि उनकी मेहनत और प्यार ने धनिया को फिर से खुश कर दिया है। उन्होंने सीखा कि किसी को खुश करने के लिए केवल प्यार और धैर्य की जरूरत होती है। धनिया की कहानी अब गांव के हर कोने में सुनाई जाती थी। उसने सबको सिखाया कि चाहे कितना भी दुख हो, अगर हम धैर्य और प्यार से काम लें तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।